अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल करते रहें, तकसीम करते रहें और अल्लाह पाक बरकत है आपके रिस्क में, आपके खानों में और आपके जायकों में। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ब्लैक चने की रेसिपी शेयर करूँगी और आज हम बताते हैं आपको कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे और किस तरह से हम ये ब्लैक चने बनाएंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास प्याज है, 2 प्याज थे मेरे पास, जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 टमाटर है, इसको भी मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरे पास तकरीबन 8 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनमें से 2 मैंने इस तरह रख ली हैं और 6 मिर्चें मैंने इस तरह काट ली हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। थोड़ा सा धनिया है गार्निश के लिए। और ड्राई स्पाइसेस में आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास नमक है हस्बे जायका, सुर्ख मिर्चों का पाउडर है मेरे पास, ये 1 टेबलस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है और यहाँ पे ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है। और यहाँ पे ये मेरे पास खड़ा मसाला है, इसमें आप देख सकते हैं ये छोटा सा टुकड़ा जायफल है और साथ ही साथ बड़ी इलायची है, सिनामन स्टिक है और 1 तेज़पत्ता है। और चने की जो क्वांटिटी है मैं 1/2 kg यूज़ कर रही हूँ और इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और ये माशाल्लाह इस तरह से इस कंडीशन में आ चुके हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फ्लेम ऑन करते हैं। जी तो यहाँ हम प्रेशर कुकर में सबसे पहले ये चने शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम अपना ये अनियन शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसमें ये सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे, टमाटर, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ ये मसाले। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी की शामिल करूँगी। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं और अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जी तो यहाँ देख सकते हैं, चने हमारे माशाल्लाह से गल चुके हैं और पानी जो इसमें मैंने डाला था वो तकरीबन इसमें ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें 1 कप ऑयल का शामिल करूँगी। जी तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर हम इसका शोरबा जितना चाहिए होगा उस हिसाब से इसको पानी लगा देंगे। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, चने जो हैं वो मैंने 80% कुक किए हैं और 20% मैंने छोड़ दिए थे। और साथ ही साथ अब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, देन आपको मिलते हैं। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से चने हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और साथ ही साथ ये इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। और अब मैंने इसमें साथ ही ये 2 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बचा के रखी हुई थी वो शामिल कर दी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी कुदरत, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल करूँगी और मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ दूँगी, ताकि जो 20% कमी छोड़ी थी इसमें वो अब इस स्टेज पे आके पूरी हो जाए। इससे ये होता है कि हमारे चने जो उनका शोरबा बनता है वो बहुत ही लजीज बनता है और बिल्कुल आपको फ़ील होगा कि ये यखनी में बने हुए चने हैं। इस वजह से मैं 20% कमी छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप शोरबा बनाएँ तो वो कमी उसके अंदर पूरी हो जाए। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से 3 गिलास मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ रही हूँ। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप जितना शोरबा चाहते हैं आप उतना ही बना सकते हैं माशाल्लाह।
अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और साथ ही साथ हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकालती हूँ और मिलते हैं आपसे एक फाइनल लुक के साथ। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं चने माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर निकला है। आप भी इस तरीके से बनाइए, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।